जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही बात कर रहे हैं अमावस्या की, यानी अगन अमावस्या, मार्गशीर्ष माह की अमावस्या, अद्भुत अमावस्या, आपकी जीवन की परेशानियों का अंत करने वाली अमावस्या को हम ऐसा क्या उपाय करें कि जीवन की कठिनाइयां हमसे दूर हो जाए। और काल सर्प योग जो अगर किसी की कुंडली में हो, पितृदोष तो दूर होगा ही होगा, साथ साथ अगर काल सर्प दोष किसी की कुंडली में है तो उसके लिए एक महा जबरदस्त वाला उपाय लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रहे हैं अगन माह की अमावस्या की। अमावस्या तिथि 2 दिन है, यानी कि 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को। यानी कि 30 नवंबर को 10:56 पर प्रारंभ होगी, जो कि 1 दिसंबर में 11:50 पर समाप्त होगी। तो कहने का मतलब यह है, उदय तिथि के अनुसार 1 दिसंबर दिन रविवार को अमावस्या तिथि का व्रत, स्नान, पूजन, हवन इत्यादि किया जाएगा। उपाय आप 2 दिन भी कर सकते हैं, जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में सुना भी होगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये अमावस्या महत्वपूर्ण है, तो इस अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए। अमावस्या की तिथि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि अगर हमारे घर में वंश बेल नहीं बढ़ रही है, या संतान गलत राह पर है, या बहुत अधिक लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, यानी मृत्यु के योग तक भी बन जाते हैं। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं काल सर्प योग है, या कहीं ना कहीं हमसे पितृ नाराज हैं, जो हमें मालूम नहीं है। पितरों का तर्पण करने का सिर्फ एक ही तिथि बताई गई है, वो है अमावस्या। वैसे तो और कार्यों के लिए बहुत सारी तिथि हैं, पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए अमावस्या की तिथि श्रेष्ठ बताई गई है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा पाते, यदि आप गया जी नहीं जा पाते, यदि आप कोई व्रत पूजन नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना चाहिए? आज के दिन चींटियों को मीठा आटा देना चाहिए। यानी आटा थोड़ा सा भूनिए, उसके अंदर कुछ चीनी शक्कर मिलाइए, और कहीं भी वृक्ष के नीचे थोड़ा 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 रख दीजिए। चींटियां जैसे जैसे उसको खाएंगी, आपके जीवन में पुण्य कर्म आपके बढ़ते चले जाएंगे, पाप कर्म जो है वो क्षय होते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ आप आटे की गोलियां बनाइए, गोल 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 भीगे आटे की, जिसकी चपाती बनती है, थोड़ी सी गोलियां बनाइए, किसी नदी, तालाब, पोखर में डाल दीजिए, और गोलियां बनाते बनाते प्रभु नाम का स्मरण करते रहिएगा। नदी, पोखर, तालाब में डाल दीजिएगा मछलियों के लिए। जब मछलियां उस गोलियों को खाएंगी, तो आपके जीवन की परेशानियों को ही खा जाएंगी, यानी समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ कहा जाता है अमावस्या पर कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। संध्या समय में अगर कहीं काला कुत्ता आपको मिल जाए और आप उसे सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाती हैं, तो आपके जीवन में से काल सर्प दोष और पितृदोष दोनों ही समाप्त होते हैं। या आपके परिवार में किसी के ऊपर भी है, वो भी समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके साथ साथ एक जबरदस्त वाली उपाय बता देती हूँ कि यदि आपके परिवार में किसी को पंडित जी ने या कुंडली में काल सर्प दोष बता रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अमावस्या का दिन श्रेष्ठ बताया गया है। आप इतने पतले पतले से नाग नागिन का जोड़ा लाइएगा, चांदी का। बहुत अधिक पैसों का नहीं आता है, मुझे लगता है 100-150 रुपए में कुल आ जाएगा, इससे कम में भी आ जाता है। बिल्कुल पतले पतले तार जैसे होते हैं चांदी के नाग नागिन, ठीक है। शनिवार के दिन आप खरीद लीजिएगा। उसका ये उपाय आप रविवार के दिन भी आसानी से कर सकते हो। उदय तिथि में अमावस्या है रविवार को। उनको गंगा जल से धो के पवित्र कर लेना, एक पत्तल में या दोने में, किसी चीज में, क्योंकि वो घर वापस नहीं लाना। आप थोड़ा सा कच्चा दूध रखना, उस कच्चे दूध में उन नाग नागिन को रख देना, जो जोड़ा आप लाए हो चांदी का, ठीक है। उसके ऊपर एक सफेद पुष्प रख देना, राइट। दीपक नहीं जलाना है इसमें, इस बात का आप ध्यान रखना। सफेद पुष्प रख दिया। जो भी व्यक्ति आपके घर के पुरुष हों, बच्चे हों, जिनके ऊपर भी आपको ऐसा लगता है कि समस्याएं अंतहीन है, अथाह समस्याएं हैं जिनका अंत नहीं हो रहा, या परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है, तो आप उनके हाथ से ये कराइए। ये आपको कुछ भी नहीं पता। कभी कभी क्या होता है ना, कि मतलब हमें ये नहीं पता होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं और किसके भाग्य से हम लोग नरक में जा रहे हैं, कुछ पता नहीं होता है। तो पूरे परिवार में ये नहीं मालूम है कि किसकी कुंडली इतनी अच्छी है जिससे कि हम सब सुख से जी रहे हैं, और किसकी कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिसका कि भुगतान सारा परिवार कर रहा है। तो आप पूरे परिवार का हाथ लगवा लीजिए, ठीक है। जो भी हो प्रभु आप जाने, आपका काम जाने, पूरे परिवार का हाथ लगाकर लेकर जाइए और शिवलिंग पर उसको रख कर आइए। और भगवान सदाशिव से प्रार्थना कीजिए कि ये आपके दूत है, और मैं आपके नतमस्तक हूँ। मैं आपके चरणों में अपना विनती रखता हूँ, या रखती हूँ, या अपनी परेशानी रखती हूँ। अगर हमारी कुंडली में इस तरह की कोई व्यथा है, तो आप उसे दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप ही करेंगे, और कौन करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमने दूध रखा वो हमारा चंद्रमा,
चंद्र को उदय करेगा, और जो चांदी है वो शुक्र को उदय करेगी, और जो हमने नाग नागिन बनाए वो हमारे काल सर्प दोष को दूर करेंगे। और नागों का प्रिय भोजन भी दूध ही है। तो इस तरह से इन चीजों को करने से हमारे जीवन में से काल सर्प दोष जैसे दोष दूर हो जाते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है, कुत्ते को भी रोटी जरूर से जरूर खिला दीजिएगा, पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा संभव हो तो। ये तो कार्य हमेशा ही आपको करते ही रहना चाहिए। और बाकी चींटी और मछली का जो बताया वो भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और काल सर्प दोष दूर करने के लिए ये नाग नागिन के जोड़े का उपाय कर दीजिएगा। कहीं आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां आपको शिवलिंग आपके आसपास कहीं की सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में शिवलिंग ना हो, तो उसी प्रोसीजर से दोने में दूध के साथ फूल रखकर सफेद रंग का और नाग नागिन का जोड़ा रखकर उसको बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। किसी भी तरह कर लीजिएगा, पर ये कर लीजिएगा, तिथि हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो कुछ खास विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर कुछ कर लेने से हमारे जीवन की बड़े बड़ी चीजों का समाधान मिल जाता है, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े काम कर देती हैं। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी